अब ये जो सोल या सोली का रूट वर्ड है, इसकी अगर आप ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है अलॉन, या फिर इसका ओरिजिन होता है लॉनली। अब आप कहेंगे कि मैम मतलब ये आपने कहाँ से ये वाली बात निकाली? ये बात मैंने यहाँ से निकाली कि हमारी जितनी भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक या लैटिन। तो लैटिन में जो सॉल वर्ड होता है या फिर सॉली वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है अलॉन या फिर लॉनली। अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमने पौधा आम का लगाया है, तो डेफिनेटली जो उससे फल उसका, जब वो पौधा बड़ा होगा और उस पे फल लगेगा, तो वो भी तो आम का ही लगेगा ना। जब मैंने सीड ही वो बोया है, उसका बीज बोया है, तो डेफिनेटली। तो अब अगर मैं ये जो आपके सामने मैंने एक बीज बोया है, वही मैं अलॉन और लॉनली का बोल रही हूँ। तो इसमें से जो वर्ड्स मैं ड्राइव करूंगी, फिर डेफिनेटली वो सारे के सारे आपके वर्ड जो होंगे वो अलॉन या फिर लॉनली से रिलेटेड होंगे। अब आप ये देखिए कि मैंने आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, फिर हम वन बाय वन उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप ये देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला मैंने वर्ड आपके पास लिखा और वो होता है सॉल। ठीक। उसके बाद मैंने आपके सामने एक सेकंड वर्ड लिखा और उस सेकंड वर्ड का होता है सॉलिटरी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपके सामने थर्ड वर्ड लिखा और वो होता है सॉलिट्यूड। ठीक है। फोर्थ वर्ड लिखा और वो है सॉलिलॉकी। ठीक है। उसके बाद हम लिखें कंसोल। ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास एक और वर्ड आया है और वो है डेजोलेट। ठीक है। हमारे पास वर्ड आया है और वो है सॉलिडिफाई। ठीक है। हमारे पास वर्ड आया है एक और वो है आइसोलेट। हमारे पास एक और वर्ड आया है और वो आया है सोलो। और इसके साथ हम वर्ड लगा लेते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आया है और वो है कंसोलिडेशन। अब आप ये देखिएगा कि आपका काम कितना आसान हो जाता है। कंसोलिडेशन। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आया है और वो वर्ड है हमारे पास सॉलिटायर। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल आप वर्ड्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास आ गए हैं टोटल 11 वर्ड्स। मैंने आपको कहा कि जब हम पौधा ही सॉल का लगा रहे हैं लॉनलीनेस का, तो डेफिनेटली वो वर्ड्स भी किससे रिलेटेड होंगे? या तो वो अलार्म से रिलेटेड होंगे, या फिर वो वर्ड्स हमारे पास किससे रिलेटेड होंगे? लॉनली से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे आप सब वर्ड्स में आपको एक एक चीज जो है ना वो नजर आ रही है। किसी में आपको सॉल वर्ड नजर आ रहा है, किसी में आपको सॉली वर्ड नजर आ रहा है। आप इन सारे वर्ड्स को देखते जाएं तो आपको इन सब में ये जो एक चीज नजर आएगी। अगर आपको ये एक चीज नजर इन सब में आ रही है ना, तो आपने जैसे वर्ड देखना है, आपने उससे ये अंदाजा लगा लेना है कि ये जो मेरा वर्ड है ये किससे रिलेटेड है। ये या तो अलॉन से रिलेटेड है या फिर लॉनली से रिलेटेड है। अब एक एक काम तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। आपको एक चीज तो यहीं पे समझ आ गई कि ये अलॉन या फिर लॉनली से रिलेटेड है। अब आगे आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, और वो मेहनत क्या होगी? अब इनके जो मीनिंग है उनमें थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है। अब वो माइनर माइनर सा डिफरेंस है। जैसे एक आपने आम जब हम लगाते हैं, तो पौधा आपने उसका बीज बोया और उसके ऊपर जब आम लगे, तो आम की कैटेगरी मतलब कोई छोटा आम हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई कच्चा होता है, कोई पक्का होता है। बिल्कुल इसी तरह अब इन सब की जो कैटेगरी है उनमें माइनर माइनर देयर इज अ माइनर डिफरेंस। अब वो माइनर डिफरेंस है क्या? सबसे पहला आप ये वर्ड देखें तो आपके पास है सोल वर्ड। ये जो सोल वर्ड है ना, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है। एक तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनली। इसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है। जैसे आप कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि ही इज माई सॉल फ्रेंड या शी इज माई सॉल फ्रेंड, इट मीन्स दैट कि शी इज माई सिंगल फ्रेंड या शी इज ओनली माई फ्रेंड। तो आपको यहाँ से ये वर्ड भी पता चल गया। उसके बाद अगला वर्ड है आपके पास सॉलिटरी। अब सॉलिटरी जो है ना, बेसिकली ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, अ बिट नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है। और सॉलिटरी पता कौन सा होता है? ये वो इंसान होता है जिसको सबने छोड़ दिया हो, लॉनली हो। ठीक है। एक वो इंसान होता है जो खुद अलोन रहना पसंद करता है, लेकिन एक वो इंसान होता है जिसको सारे छोड़ देते हैं। तो ये नेगेटिव है। ठीक है। ये अबिट नेगेटिव वर्ड। और इसका ये कौन होता है? जिसको सबने छोड़ दिया होता है। आप इसके लिए यानी कि ये जो इंसान है, ये अलोन होता है। ठीक है। अलोन होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं डेजर्टेड होता है। ठीक है।
और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अबंडन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला आपके पास वर्ड है और वो है सॉलिट्यूड। अब ये जो सॉलिट्यूड है ये वाला आपके पास है नाउन। एक तो पहली चीज आपने ये देखनी है, और इधर आपको कोई भी मुश्किल करने की या मुश्किल में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब होता है अलोन, और ये वो वाला अलोन है जो खुद अकेले रहना चाहता है, द वन हु लीव्स टू बी अलोन। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है आपके पास सॉलिलॉकी। अब यहाँ पे ना, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है तो उसको ये बात उसने देखा और उसको समझ आ गई। इधर एक और भी आपके पास जो है वो रूट वर्ड है, और वो रूट वर्ड है लॉक। ये लॉक, LOQ या LOC, इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? इस रूट वर्ड का मतलब होता है स्पीच। और सॉली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलोन। तो सॉली लॉकी क्या होता है? सॉली लॉकी वो होता है जो अपने आप से बातें करता है, वन हु इज अलोन एंड स्पीक्स टू हिमसेल्फ या हर सेल्फ, उसको आप कहते हैं सॉली लॉकी। उसके बाद अगला वर्ड है आपके पास और वो है कंसोल। ठीक है, अब ये जो कंसोल है ये एक तो वर्ब है, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात ये क्या है कि आप कंसोल करने का मतलब क्या होता है? कंसोल करने का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान अकेला होता है, ठीक है, कल तो आपने कोई इंसान जो है वो अकेला होता है, और अकेला होता है तो वो सैड होता है डेफिनेटली। तो आप क्या करना चाहते हो? आप सिंपथी शो करते हो। ठीक है, वन हु इज, मतलब टू शो सिंपथी फॉर अ पर्सन हु इज अलोन एंड सैड। आप उसको कंफर्ट करना चाहते हो, आप उसको सोलेस करना चाहते हो, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कंसोल करना कहते हो। उसके बाद अगला वर्ड है आपके पास और वो है डेजोलेट। अब ना ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो डेजोलेट होता है ना, ये एक तो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो डेजोलेट है ना, ये सिर्फ पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है। ये डेजोलेट जो वर्ड होता है इसको आप थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं और इसको आप पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर तो आप इसको थिंग्स की सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लेस की सेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एक बरन लैंड नहीं होती, जो फैलो लैंड जो होती है, जहाँ पे जो बंजर लैंड जो होती है, उसको आप कहते हैं डेजर्ट, यानी लॉन ना, वहां पे भी लॉनली है। और अगर आप इसको पर्सन के सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है लॉनलीनेस, इसका मतलब होता है लाइफलेस, इसका मतलब होता है अनहैप्पी। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है और वो है सॉलिडिफाई। अब ये वाला जो है ना, आप ये देखें तो ये आपकी जाती है जो टर्म है उसमें जाती है। किसमें जाती है आपकी टर्म? जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह के कुछ लोग होंगे और उनको पता होगा कि सॉलिडिफाई करना, बहुत सारी जो चीजें हैं उनको मतलब आपस में एक उनका जो सॉलिड सॉलिड उसको एक मिक्स करके एक चीज, जो एक मिक्सचर तैयार कर दिया, उसको आप कहते हैं सॉलिडिफाई। उसके बाद अगला वर्ड है और वो है आपके पास आइसोलेट। अब आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट अब सबको पता है कि ये भी अलोन, ठीक है, सिंगल, ठीक है, अलोन, सिंगल, या फिर आप ये कह सकते हैं फार फॉर अवे फ्रॉम पर्सन, प्लेस, थिंग। उसने अपने आप को जब सबसे दूर कर लिया होता है उसको भी आप कहते हैं आइसोलेट। उसके बाद आप लोग अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, आप कहते हैं उसने सोलो परफॉर्मेंस की। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई म्यूजिशियन या कोई भी आपका डांसर जब कोई अकेला परफॉर्म करता है, यहाँ पे ये जो सोल वर्ड है इसका मतलब अलोन, उसको आप कहते हैं सोलो परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी तरह सोलो भी, सोलो वर्ड आप यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब स्पेशली अगर आप लोगों जो है वो न्यूज वो सॉरी सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, तो हैव यू सीन के जब वो, उनका ये जो सॉरी इंडिया वाले हैं, खास तौर पे इंडियन मीडिया जो है, जब उनके एक्ट्रेस वगैरह होते हैं या उनके एक्ट्रेस होती हैं, तो वो जब आती हैं तो वो कहते हैं मैम सोलो फोटो दिए ना, एक सोलो दीजिए ना। मतलब सोलो का मतलब क्या है कि एक अकेली अपनी फोटो दे। तो वो भी सोल वर्ड से अलोन निकला है। उसके बाद कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन जो होता है ना, ये एक ऐसा एक्शन होता है, ये वाला जो वर्ड कंसोलिडेशन, ये एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप क्या करते हो? आप नंबर ऑफ थिंग्स जो होते हैं उनको क्या करते हो? उनको कंबाइन करते हो, नंबर ऑफ थिंग्स को, और सिर्फ एक चीज उससे तैयार कर लेते हो अलोन, उसको आप कहते हैं कंसोलिडेशन। और उसके बाद अगला आपके पास वर्ड है और वो क्या है? वो है सॉलिटायर। अब ये जो सॉलिटायर है ना, ये क्या वर्ड होता है? इस वर्ड का मतलब ये होता है, ये ना कार्ड्स होते हैं, एक तो ये नाउन है, और ये जो है ना ये कार्ड गेम होती है। और वो कार्ड गेम जो है ना, वो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं लेकिन एक बंदा उन कार्ड्स के साथ खेलता है, तो उसको आप कहते हैं सॉलिटायर। और इधर ही मुझे एक और वर्ड याद आया, इसी रूट वर्ड से बनता है। आप मुझे सबसे पहले ये बता दें कि ये जो आपके सामने जो है वो 11 वर्ड्स थे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू या इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी जी, आप क्लियर? ओके, ओके, जस्ट वेट। देखें, इसी से ना एक और वर्ड बनता है और उसको कहते हैं स्लॉप्सिसिज्म।
SOLIPSISM। अब ये क्या है? सबसे पहले तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो इज्म वर्ड होता है ना, इज्म, जब भी किसी वर्ड में आता है, ये जो इज्म है, तो ये ना एक तो फिलॉसफी होती है। एक बात आपने ये याद रखनी है, इज्म जब भी किसी में आता है तो ये एक फिलॉसफी होती है। अब ये सोलेपिसिज्म की फिलॉसफी क्या है? ये नाउन है एक तो, और दूसरा क्या है? ये फिलॉसफी है एक। तो इस फिलॉसफी का बिलीव क्या है? ये फिलॉसफी जो है ना, इसका बिलीव ये है कि जो इंसान है ना, कोई भी एक इंसान है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी क्लास ले रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ ये सोचता है कि सिर्फ उसका माइंड एग्जिस्ट करता है, और उसके माइंड के अलावा किसी और का जो है ना, वो माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। वो सोचता है कि हिज माइंड ओनली एग्जिस्ट। उसको आप क्या कहते हैं? जो इस फिलोसफी पे बिलीव करता है, जो इस ये जो फिलोसफी है, इसको आप कहते हैं सोलेप्सिसिज्म। यहाँ सॉली से आपको अलोन वर्ड से। और जो बंदा इस बात पे यकीन करता है उसको आप कहते हैं सोलेपिसिस्ट। जो बंदा इस बात पे यकीन करता है। अब आपने कहना है कि मैम हम उस बंदे को, ये मैंने जब आगे हमारा सेशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आईएसटी जब भी किसी वर्ड के साथ लगता है तो वो एक तो आपका नाउन बन जाता है। ठीक है, नाउन बन जाता है, उसके साथ साथ आपने बात याद रखनी है कि वो आपका कॉमन नाउन बन जाता है, जिसको मतलब एक चीज पे उसकी जब कोई भी किसी काम में माहिर होता है तो उसको आप कहते हैं, जैसे आप आईएसटी जब उसके साथ लगते हैं तो वो उस इंसान की आप बात करते हैं। अब आप ये देखें कि हमने एक वर्ड सीखा और उस एक वर्ड से हमारे 13 वर्ड्स हमने सीखे। तो आपका काम आसान हुआ है, बजाय इसके कि आप क्या करें कि आप उसको रट्टे लगाएं। आप क्योंकि वोकेबलरी को जब व्हेन वी स्टार्ट क्रैमिंग तो हमें वो सारी भूल जाती है। अब आपको ये 15 वर्ड्स याद रहेंगे। आपने एक रूट वर्ड सीखा सॉल या सॉली, और उसका मतलब क्या होता है? अलॉन या लॉनली। ठीक है, और उससे फिर हमने आगे वर्ड्स जो है वो डिफरेंट सीखे। हमने डेजोलेट का वर्ड सीखा, हमने कंसोल का वर्ड सीखा, सॉलिलोकी का वर्ड सीखा, सॉलिट्यूड का वर्ड सीखा, सॉलिटरी का वर्ड सीखा, आइसोलेट का सीखा, और इस तरह मैनी अदर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी।